दोस्तों अब ब्रॉडशीट पे आते हैं वापस। आपके मुल्क का जो कॉमेडियन है ना उमर शरीफ, वो टॉप कॉमेडियन नहीं है। टॉप कॉमेडियन आपकी जो डीप स्टेट है, जो आपकी सरकार है, वो असली में कॉमेडियन हैं बड़े बड़े। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो ब्रॉडशीट का मसला है ना, ये किसने शुरू करा? ये जनरल मुशर्रफ के दिमाग में आया कि सब नवाज ववाज सबको जेल में डालो, तो प्रूफ ढूंढो भाई कि इनके असासे हैं कहाँ। बैरूनी मुल्क में इनके असासे हैं, ये फंसे हुए हैं कहीं पे, इनके पैसा फंसा हुआ है, प्रॉपर्टीज हैं इनकी, बैंक अकाउंट है, निकालो। तो जनरल अमजद को भेजा कि जनरल अमजद आप कुछ करिए। जनरल अमजद गए भाई अपने पाकिस्तानी आर्मी के, राइट, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, घोड़े पे बैठ कर गए तलवार से। ये पहुंच गए साहब अमेरिका। तो उन्होंने बोला साहब लंदन में हम लोग हैं, तो आप लंदन आइए। तो अमेरिका से पहुंचे लंदन। ये तो लंदन में मिले, और लंदन में उन लोगों ने, जो फॉरेनर थे, पाकिस्तानी नहीं थे, उन्होंने एक कंपनी खोली रातों रात, और उस कंपनी का नाम रखा ब्रॉडशीट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी का नाम रखा ब्रॉडशीट। अब ब्रॉडशीट कंपनी का नाम रखा तो पाकिस्तानियों ने यह नहीं सोचा कभी कि साहब ये कंपनी कौन सी है, कौन इसके मालिक हैं, इसके माजी में क्या था, इसने कभी ऐसा कुछ काम करा है कि नहीं करा, ये कंपनी कितनी सॉलिड है, इसके इन्वेस्टर को कुछ पता नहीं लगा, बस अपनी सेटिंग वेटिंग करी, राइट। और इन्होंने जाके जनरल अमजद ने जनरल मुशर्रफ को बोल दिया कि सर ऐसा है कि ये आपका कट है, इतने पैसे आप रखिए, इतने पैसे हमारे, कहानी खत्म, अब ये अपना काम करेंगे। जनरल मुशर्रफ खुश हो गया, उसने जेब में अपने पैसे डाले, कहानी खत्म। अब हुआ ये कि ये जो कंपनी थी ब्रॉडशीट, अब इसने खोदना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रोफेशनल तो थे, इन्होंने खोदना शुरू करा। खोदते 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 इनको जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इनके चंगुल में फंस गए दो पाकिस्तानी नेवी के चीफ, कुछ वडेरे, कुछ जमींदार, कुछ पॉलिटिशियंस, और एंड में फंसे कुछ सीनियर पाकिस्तानी फौज के अफसर, जनरल्स फंसे। जब जनरल्स फंसे तो सब मुशर्रफ को डर लगा, तो यहां से इस्लामाबाद से हुक्म गया कि सब बंद करो, ये इन्वेस्टिगेशन अपना बंद करो। अच्छा, बात ये इनकी हुई थी कि जो भी असासे पकड़े जाएंगे, जो ब्रॉडशीट पकड़वाएगा, उसका 20% यानी 20%, 20% वो ब्रॉडशीट को देगी पाकिस्तानी सरकार। अब यहां पे तो इन्वेस्टिगेशन ही बंद हो गया। खैर, उस कंपनी का बुरा हाल हो गया, और कंपनी का बुरा हाल होने के बाद ये हुआ कि अब कंपनी बंद होती है, खुली। अब वो जो मालिक थे वो बोलने लगे, बड़बड़ करने लगे। तो उनका मुंह बंद कराने के लिए पाकिस्तानियों ने $1 मिलियन यानी कि $10 लाख इन्होंने जाके उसके मालिक को दे दी कि तुम भैया अपना मुंह बंद करो। अच्छा, $1 मिलियन तो उसको दे दिया, उसने अपना मुंह बंद कर लिया, चुपचाप कोने में बैठ गया। लेकिन बीच में एक और फसाद की जड़ आ गई। मुसावी नाम का एक ईरानियन मोमिन, वो जेल में था उस वक्त, और वो भी इस कंपनी में पार्टनर था। उसने बोला तो क्या हुआ अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो क्या हुआ अगर कंपनी लिटिगेशन में चली गई, इन्वेस्टमेंट तो मेरा भी है, इन्वेस्टर तो मैं भी हूं, मालिक तो मैं भी हूं, तो मुझे भी पैसा मिलना चाहिए। जब पाकिस्तानियों से बात करी तो पाकिस्तानियों ने मना कर दिया। इसने, यानी कि मुसावी ने, जो ब्रॉडशीट का एक मालिक था, उसने लंदन में पाकिस्तानियों के खिलाफ केस कर दिया। अब जब जज ने सारे कागज पढ़े तो यह पता लगा कि पाकिस्तानियों ने जो $1 मिलियन दिए थे वो गलत कंपनी को दे दिए थे। मेरी हंसी नहीं रुक रही, माफी चाहता हूं। पाकिस्तानियों को यह नहीं पता था कि किस कंपनी को पैसा देना, उन्होंने गलत कंपनी को पैसा दे दिया। और हो ना हो किसी जनरल अमजद ने दे दिला के उससे भी कट ले लिया होगा, $1 मिलियन लेके बोला होगा यार थोड़ा सा 50% मुझे दे दो। इन्होंने गलत, अब वो कह रहा है कि मुझे भी पैसा चाहिए। अब पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। ये मैंने, जिसको हिंदी में कहता है ना संक्षिप्त में, शॉर्ट में, बिल्कुल इसका क्रक्स मैंने आपको कहानी का सुनाया। और जब मुझे पता लगा इस कहानी का, तब मुझे बहुत हंसी आई कि एक पूरी कौम को, एक पूरे मुल्क को, आपका जो नैब है, नैब को यह नहीं पता कि कौन सी कंपनी है, किसको हम पैसा दे रहे हैं। उन्होंने पैसा दे दिया उस कंपनी को, ब्रॉडशीट, एक नकली ब्रॉडशीट को पैसा दे दिया, और असली वाला कह रहा है कि साहब मैं तो बैठा हूं यहां पे। वो मुसावी जेल में था, वो जेल से निकला तब उसको लगा कि यहां पे तो पार्टी चल रही है मेरे पीछे, लोग यहां पे धमाल डाल रहे हैं, मेरा पैसा मारा गया। जब उसने केस कर दिया कोर्ट में जाके, अब पाकिस्तानी सरकार फंस गई। तो ये किरदार है आपकी पूरी फौज का, आपके नैब का, आपके डीप स्टेट का, आपकी सरकार का, इमरान खान का। दिमाग से पैदल लोग हैं ये, दिमाग से पैदल लोग हैं। इनका बस यही है कि इंडिया में ये कर दो, अब किसी तरीके से इंडिया में ये फसाद। आप ये देखिए कि किस तरीके से, बिल्कुल जैसे कि शराब पीते हुए कोई 120 की रफ्तार से कार चला रहा हो। सुनिएगा ध्यान से, शराब पीकर, शराब के नशे में धुत होकर
120 की रफ्तार से कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ के अपने फोन पे मैसेज कर रहा है। यह हाल है पाकिस्तान का। कभी भी गाड़ी आपकी क्रैश हो सकती है। और फिर आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू की साजिश थी, यहूदी की साजिश थी। ये हुआ है। ब्रॉडशीट का मैंने आपको बात बताई, PIA की बात बताई, रिकोडिक की बात बताई। ये 3 बहुत बड़ी चीजें चल रही इस वक्त पाकिस्तान में। और कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो तो माशाल्लाह वो कभी मिलेगी नहीं मिलेगी। इमरान के बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, इमरान की बीवियां जो हैं, पता नहीं कितनी, 3 या वैभव कितनी, 3 हैं उसकी बीवियां, 3 जो है ना, इन सबको हो जाएगा वैक्सीन। खैर रहम खान साहिबा तो इतना नहीं है इमरान खान के टच में, वो तो क्रिटिसाइज भी करती हैं। रहम खान साहिबा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करती, लेकिन इमरान खान को जरूर क्रिटिसाइज करती हैं। तो वो तो वैक्सीन वैसे ही लंदन वंडन में रहती है, तो उनका तो खुद ही वैक्सीन, उनको इमरान की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी इमरान खान ने जो करा है ना इस मुल्क के साथ, नया पाकिस्तान उसने बना ही दिया। क्योंकि इमरान का एक वादा था, नया पाकिस्तान बनाऊंगा। उसने कभी यह वादा नहीं करा था कि बेहतर पाकिस्तान। उसने नया बोला, आपने बेहतर सुना। उसने बोला कुछ, आपने सुना कुछ। उसने नया पाकिस्तान बना दिया। एक पाकिस्तान जो कि व्हील चेयर में बैठा है, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, हाथ पैर सब टूटे हैं और वो कुछ नहीं कर सकता। ये इमरान खान की देन है। तो जो पाकिस्तानी आवाम है, मैं उसको मासूम और बेगुनाह मानता हूँ। बट ठीक है, जो आपके साथ हो रहा है वो गलत है। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए ऊपर। बट आप देखिएगा अगली बार जब किसी को चुन कर लाएं तो ऐसे को चुन कर लाएं जो कि ईमानदार हो, सादिक और अमीन हो। पर यार सादिक और अमीन से एक बात ध्यान आई कि ये जो इमरान खान है, अब इसके ऊपर केस लगा है। मजमा हुआ था कल बहुत तगड़ा, ज़बरदस्त पाकिस्तान में, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात बताई थी कि इमरान खान को फंडिंग दी है इंडिया ने और इजराइल ने। इजराइल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया ने जो फंडिंग दी है वो कौन सा बिजनेसमैन है इंडिया का, बहुत ज़बरदस्त आदमी है वो, पैसे वाला बहुत ज़्यादा है, उसका नाम आम अखबारों में छपता है। उसकी कौन सी दुबई में कंसल्टेंसी है, उसने इमरान खान को कितने पैसे दिए, राइट। ये सब हम आपके सामने लेकर आएंगे, हमें पता है, लेकिन कुछ उसके शवाहिद इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं। जिस दिन हमारे प्रूफ इकट्ठा होगा हम आपके पास आ जाएंगे, पता हमें है। लेकिन हम जो भी चीज़ डिफेंसिव ऑफेंस पे लाते हैं, बिना प्रूफ के, बिना शवाहिद के कभी नहीं लाते। अब सब बात ये हुई कि मौलाना फजलुर रहमान ने बोल दिया। अब बोल दिया मौलाना साहब ने, तो रियासत ने क्या करा, बोला कि नहीं ये टीवी पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? आप सादिक और अमीन हैं, आप साफ हैं। आपने स्टे ऑर्डर क्यों ले लिया जब आपके ऊपर केस हुआ फॉरेन फंडिंग का इजराइल और इंडिया से? आप सादिक और अमीन हैं इमरान खान साहब, अब बोल देते कि करो केस, करो केस, खुल के करो। मेरा दिल साफ है, मेरा ईमान साफ है, मुझे कोई किसी से डर नहीं है। आप डर है क्योंकि आपने पैसे पकड़े हैं। आपने पैसे पकड़े हैं यहूदी से और आपने हिंदू से पैसे पकड़े हैं, और बहुत मोटे पैसे पकड़े हैं आपने। हम तो अभी प्रूफ के साथ आएंगे, कुछ समय दीजिए हमें विद डॉक्यूमेंटेशन। जैसे हमने आपके पिज्जा का जनरल का करा था ना, आसिम सलीम बाजवा जिसने पिज्जा की दुकानें खोली थी, आपको प्रूफ दिखाया था ना। कागज के साथ बात करते हैं हम, हवाबाजी नहीं करते, राइट। हम कागज आपको दिखाएंगे इमरान खान के बारे में। अब सुनिए एक और चीज, इमरान खान ने पैसे ले लिए और ये जो माहौल बना रहा है ना इमरान खान कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का, यहूदी मुल्क को रिकॉग्नाइज करने का, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे वजूहात क्या है, मैं आपको बताता हूं। इमरान खान की शादी हुई यहूदी से, और जब इमरान खान का तलाक हुआ तो बच्चे जो शुरू में मुसलमान थे वापस बन गए यहूदी, राइट। उनका खाना पीना सब यहूदी, उनका रहना यहूदी, उनकी हर एक चीज जो अपनी मां के साथ रह रहे हैं वो एक खास किस्म से चल रही है। इमरान खान जाता है, उनसे मिलता है, तो अब आप समझ गए होंगे इन्फ्लुएंस कहां से हो रहा है। और आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अगर पाकिस्तानी पार्लियामेंट में यह बात नहीं आई कि कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, पीएमओ, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, पर इमरान खान की टीम या इमरान खान का कोई खास बंदा डायरेक्टली इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के टच में ना हो। अब देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आज की तारीख, मैं आपको बता रहा हूं कि मेजर गौरव आर्या ने यह बात बोली थी आपसे। ये आप लोगों को बेच के, आपकी हड्डियों का गूदा निकाल के आपको कब्रिस्तान में छोड़कर आएंगे, ऐसे लोग हैं। आप लोग मोदी को गाली देते हैं, दीजिए, बिल्कुल दीजिए, आपका हक है, वो हिंदू है, काफिर है, वाजिबुल कत्ल है, जो भी XYZ, राइट। लेकिन उसने वो काम नहीं करा जो आपके सो कॉल्ड
वजीर आजम टाइप के जो लोग आपके रहे ना शुरू से, डे 1 से पाकिस्तान में, वैसा काम कभी नहीं करा उसने, ठीक है ना, वो करेगा। तो अब देख लीजिएगा आपके साथ और क्या क्या होने वाला है।